अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यह आखिरी महीना है हुकूमतों का और इसके बाद ये हुकूमतें असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 12 अगस्त को अपनी हुकूमती मुद्दत ख़त्म करने का ऐलान किया तो इत्तेहादी जमातों ने निगरान सेटअप के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरान हुकूमत बन चुकी है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में अभी निगरान हुकूमत का आना बाकी है, जिसके लिए कई नाम ज़ेर गौर हैं। उधर इलेक्शन कमीशन भी 3 माह में इलेक्शन कराने के लिए तैयारियां तेज़ कर चुका है। निगरान हुकूमत कैसे बनती है, इसके इख्तियारात क्या होते हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात होगी कि इस वक्त किस तरह से मुशावरत चल रही है। एक जानिब मरदमशुमारी पर बहुत सी जमातें एतराज़ भी कर रही हैं। फिर क्या इलेक्शन कमीशन जो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक अब इलेक्शन कराने जा रहा है हल्का बंदियों के हवाले से, तो क्या उन हल्का बंदियों पर भी तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं या नई हल्का बंदियों के मामलात की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अब की बार चंद ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट जारी की है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील भी है। हम इस पर कुछ कहा है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान शाह खावर साहब, उनसे भी बात होगी। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब से भी बात करेंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। जी, निगरान हुकूमत का क़याम आइन की शेख 224 के तहत अमल में आता है, जिसकी ज़ेली शेखों के मुताबिक अगर शेख 58 के तहत असम्बली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का तसव्वुर 1973 के आइन में मौजूद ही नहीं था। जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ ने 1985 में निगरान हुकूमत के तसव्वुर को दस्तूर का हिस्सा बनाया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए क़ायदे ऐवान और क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से 3 नाम पेश किए जाते हैं। किसी एक नाम पर इत्तेफाक के बाद सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के तकर्रुर का इंतखाब करता है। वफाक में 14 दिन के अंदर काबीने का इंतखाब किया जाता है। इस निगरान काबीने का कोई भी रुकन आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल नहीं होता। बात करें सूबों के निगरान सेटअप की, तो यहाँ गवर्नर निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करता है। निगरान हुकूमत की सबसे अहम जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है। तो ये सूरत हाल है कि निगरान हुकूमत कैसे बनती है, क्या तरीका है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2 सूबों में निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं और जो 90 दिन एक मैंडेट होता है उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। अब मज़ीद निगरान में बनने जा रही हैं। हम बात करेंगे कानूनी मामलात के हवाले से भी और क्या इसके मुज़मरात होते हैं। पहले तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाह खावर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। शाह खावर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। निगरान हुकूमतों का मामला है 2 सूबों में, तो जो आइन में एक दर्ज है कि वो 60 या 90 दिन की मेहमान होती हैं, लेकिन वो एक तवील हो गई हैं। बाकी सूबों में भी अब कंपल्सरी होगा जब यहाँ पर असम्बलियाँ तहलील होंगी, या उनको नज़ीर बनाते हुए ये चीज़ें आगे जा सकती हैं? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें देखिए, जैसे अभी आपने फरमाया कि जो आइन का तकाजा तो ये है कि अगर असम्बलीज जो हैं वो वज़ीर आला के एडवाइस के ऊपर तहलील की जाएं तो फिर उसका इलेक्शन जो है वो होना है 60 दिन के अंदर। तो अभी जब मौजूदा सूरत हाल में जो कौमी असम्बली है और जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं जो कि अभी वर्किंग में है, जिसमें सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, तो इनकी अपनी जो मुद्दत है, आइनी मुद्दत, वो पूरी होने जा रही है गालबन 12 अगस्त को। तो वो तो कानूनी तकाजा यही है कि फिर उसके बाद अगर वो अपनी आइनी उम्र पूरी करके ख़त्म होगी तो फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आएगी, वहाँ पे वज़ीर आला आएगा, वो 60 दिन के लिए आएगा। और अगर उससे पहले, और यही हाल है, जो यही आप अप्लाई कर सकते हैं वफाक में भी, कि जो कौमी असम्बली है उसमें भी अगर उसकी मियाद जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। और उससे पहले जो है वो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो किसी निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे, फिर वो अपनी काबीना भी बनाएंगे। तो वो अगर हो जाए तो उस सूरत में तो 60 दिन के अंदर ज़रूरी है। लेकिन हमें जो गूंज सुनाई दे रही है वो शायद ये है कि वफाकी हुकूमत ने भी और दोनों सूबाई हुकूमतों ने भी शायद ये फैसला कर लिया है कि इन असम्बलियों को जो है वो वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर और कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर तहलील किया जाए। उससे ये होगा कि फिर वो जो इलेक्शन करवाने का जो टाइम है, या अबूरी हुकूमत जो है वो आएगी 90 दिन के लिए और उनका काम होगा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना। लेकिन एक तजुर्बा हमने देख लिया है कि
पंजाब और KPK के हवाले से असम्बलियाँ टूटे हुए एक मुद्दत गुजर गई है और उसमें भी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना था, वो नहीं हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसमें इंटरवीन किया और उसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 14 मई की तारीख पंजाब में दी थी, उसको भी जो है वो कंप्लायंस नहीं हुई। और वो जो दोनों निगरान हुकूमतें हैं पंजाब में भी और KPK में, वो अभी तक जो है वो 90 दिन से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाकर अभी भी फुली ऑपरेशनल है और वो फुली काम कर रही हैं। तो इससे फिर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि एक तो उनकी जो हुकूमत है उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया, दूसरी बात यह है कि शायद उससे फिर ये आईनी तोजी ली जाएगी कि जब तक के उन सूबाई असम्बलियों के बाकायदा जनरल इलेक्शंस नहीं होते और उसके नतीजे में एक वज़ीर आला और उसके काबीना का इंतखाब नहीं होता, तो उस वक्त तक वो असम्बलियाँ जो है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। तो यही अगर हम एनोलॉजी को देखें तो ये अपनाए सिंध और बलोचिस्तान और वफाक में भी हो सकता है। तो ये तो उसकी आईनी सूरत हाल है। तो अब इसमें होने को तो फिर ये मामला जो है वो कुछ भी हो सकता है कि अगर ये एक दो सूबों में इस तरह चीजें नहीं है। जी शाह खबर साहब, आप कुछ फरमाएं। एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास मेरा ख्याल है कुछ दिनों में होने जा रहा है। उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला करना है कि जो अभी जो मरदमशुमारी हुई है, अगर उसको वो बाकायदा नोटिफाई कर देते हैं तो फिर उसकी फिर आईनी रिक्वायरमेंट ये है कि कौमी असम्बली की जो तादाद है वो जो है आबादी के तनासब से जो कि सेंसस में मरदमशुमारी में जो तय हुआ है उसके मुताबिक उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो उसके लिए डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस है। उसके साथ साथ फिर सूबाई असम्बलियाँ उनकी हैयत में भी तब्दीली होती है। तो इसलिए उस प्रोसेस को मैं समझता हूँ कि कम से कम 4 से 5 माह जो है वो उसका जो है वो वक्त चाहिए है। अगर इस चीज़ को देखा जाए कि अगर ये जो मौजूदा मरदमशुमारी हुई है इसको अगर नोटिफाई कर दिया जाए तो फिर तो लाजम इलेक्शन उसी मरदमशुमारी के नतीजे में कौमी असम्बली की डीलिमिटेशंस के बाद ही होगा। तो उस सूरत में अभी आपने ये भी देखा होगा कि अभी हालिया माजी में पार्लियामेंट ने एक इलेक्शन जो कानून है उसमें भी एक तब्दीली कर दी है, जिसकी रूह से अब उन्होंने इलेक्शन का तारीख मुकर्रर करने का जो इख्तियार है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। तो अब ये बड़ा एक ट्रिकी किस्म की सूरत हाल है कि क्या ये निगरान हुकूमतें आती हैं, क्या वो 90 दिन के लिए आएंगी, 60 दिन के लिए आएंगी, और अगर वो आ गई तो अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर डीलिमिटेशंस होनी है तो उसका टेन्योर कितना आगे होगा, तो वो फिर काफ़ी आगे जा सकता है। तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी मामलात हो गए, अब वो इलेक्शन कब कराते हैं निगरान हुकूमतों का। तो इतना सादा जो मामला पहले लगता था नज़ीर लगारी साहब के निगरान सेटअप बन गए 60 दिन का या फिर 90 दिन, अगर तहलील हो गई हैं या मुद्दत पूरी होगी तो इलेक्शन हो जाते थे। अब बहुत सी पेचीदगियाँ और बहुत सी चीज़ें हैं। बहरहाल इस वक्त ये सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल हैं, जो अपोजिशन में है, उनके लिए कहीं बैक ऑफ माइंड तो ये रहेगा कि इलेक्शन का वक्त पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगरान हुकूमत अब तूल भी हो सकती है, तवील भी हो सकती हैं। जो एडवेंचर हुआ है 2018 में एक गैर सियासी शख्सियत को लाने के लिए, उस एडवेंचर ने सियासी अमल को, सियासी इदारों को और पूरी की पूरी सियासत को कमज़ोर किया है। और इस हद तक कमज़ोर किया है कि अब हमारा आइन भी एक ऐसी दस्तावेज है जिसको खातिर में नहीं लाया जाता है। बात यह है कि जो कुछ भी हुआ 2018 के बाद, उसमें मुल्क कमज़ोर हुआ, सियासी अमल कमज़ोर हुआ, सियासत कमज़ोर हुई, और एक ऐसा शख्स मुल्क पर लाया गया जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। अब फिर उसने एडवेंचर पे एडवेंचर किया, उसने इदारों पर हमले किए, उसने पॉलिटिकल अमल जो है उसको राह देने की बजाय अपनी अना को और अपनी खुद पसंदी को राह दी और वो आगे बढ़े और इदारों पर चढ़ दौड़े। क्या आपका या किसी भी शख्स का ये ख्याल हो सकता है कि एक गैर मुनज़्ज़म किस्म की छोटी मोटी जमात शख्सी हिसार में आगे बढ़कर रियासत के इदारों को शिकस्त दे सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि शिकस्त के बारे में, शीन के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। पाकिस्तान जैसी एक बहुत मुनज़्ज़म, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत वेल डिसिप्लिन आर्मी को आप इस जैसे इस कोताबीन जैसे
शख्स या उसकी पार्टी से कोई खतरा नहीं था, लेकिन सियासी अमल कमजोर हो गया है ना, आईनी अमल कमजोर हो गया है ना, आइन कमजोर हो गया है ना, आइन के ऊपर अमल दरामद का मामला कमजोर हो गया और इनकी वजह से कमजोर हुआ, इनके एडवेंचर से कमजोर हुआ। पहले यह कि इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया। 3 अप्रैल 2022 को इन्होंने पूरे के पूरे आइन को सबवर्ट कर दिया। जब ये एक लिखा हुआ इसके पढ़ा फवाद चौधरी ने, फिर एक लिखा हुआ इस पर जो असद कैसर साहब के नाम से लिखा हुआ था वो कासिम सूरी साहब ने पढ़ा और आखिर में उनका नाम भी पढ़ दिया और फिर यह कि वो मुस्तरद कर दिया और रूलिंग दे दी कि जनाब आइन बरामद नहीं हो सकता है एक खास कागज की वजह से। अब वो कागज कह रहे हैं कि नहीं, कोई कागज ही नहीं है, वह उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये भी अब कहा जा रहा है जिस कागज के बुनियाद पर उन्होंने बयानिया बनाया, अब उस कागज के वजूद को मानने को तैयार नहीं है। अब उस पर एक 64 का या 161 का बयान भी हो चुका है, तब भी ये सूरत हाल कबूल नहीं है। तो ये पूरे का पूरा सियासी कानूनी आईनी अमल जो है वो कमजोर हुआ है और उसके अंदर फिर ये इन्होंने हुकूमतें तोड़ दी। हुकूमतों में इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, यानी कि 12 जनवरी 2023 को जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बिला जवाब बगैर किसी वजह के शौकिया फनकार ने उसको खत्म कराया, तो लाजमी था कि वो 14 अप्रैल को, चूंकि 2 दिन तो गवर्नर की वजह से वो हो गए और गवर्नर ने उस असम्बली को तोड़ने से मना किया, वो खुद ब खुद तालील हुई, तो 14 अप्रैल को 90 दिन बनते थे। अब जब कोर्ट 1.5 महीना पहले फैसला दे रही है तो उसने भी अवाम छोड़ा है। अवाम ये छोड़ा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, ये तो फैसले में लिखा है, लेकिन फैसले में ये लीवरेज दिया है कि आप बाद में करा दो। तो बाद में इलेक्शन कमीशन ने 106 दिन की बाद की डेट प्रेसिडेंट को भेजी, प्रेसिडेंट ने मान लिया, पीटीआई ने मान लिया, वो खान ने मान लिया, सब ने मान लिया, लेकिन भाई वो 90 दिन क्रॉस हो चुके थे, 16 दिन आगे चले गए। तो लगारी साहब फिर इसका तो बड़ा नुकसान हो सकता है ना कि अब ये कानूनी तौर पर एक मामला बन गया है, तो ये तो बाकी सूबों पर भी जब ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी जिनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएं, हुकूमतें तो इसलिए वो तहलील हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं कि आगे इलेक्शन का मामला है, तो अगर वो हो गया तो फिर तो सर मुश्किल ही होगा ना कि फिर आगे इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि कब इलेक्शन करवाए। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त इज्जत माप काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर अंदर 14 अप्रैल तक इलेक्शन कराने का फैसला करती और देती और डिसीजन ये होता कि 14 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन करा दिया जाए और जो भी तरीक़ाकार हो, जो भी लेकिन लगारी साहब इलेक्शन कमीशन तो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमें फंड्स नहीं मिल रहे, आरओस नहीं मिल रहे, हमें प्रेसिडिंग अफसरान। बाद में कहा गया ना, पहले तो डेट खुद इलेक्शन कमीशन ने दी थी ना, ये 30 अप्रैल की डेट किसने दी थी? 30 अप्रैल की डेट तो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, प्रेसिडेंट ने मान ली थी, ऐलान भी कर दिया था। जब ऐलान कर दिया इसका मतलब इलेक्शन हो सकते थे, जब हो सकते थे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद 14 अप्रैल की डेट देनी चाहिए थी, वो जो 90 दिन बनते थे, 90 दिन के उस तरह से। देखिए हम बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत ही कमजोर लोग हैं, हम आवाज उठा सकते थे, हम चीख सकते थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 106 दिन की लीवरेज दी, जब लीवरेज दी है तो फिर वो 106 206 दिन भी हो सकते हैं, 306 दिन भी हो सकते हैं, वो अब तक नहीं हुए। तो फिर 365 वाले दिनों वाला मामला ना हो जाए। मैं लगारी साहब आपका इंटेक लेते हैं इस पे मजीद भी कि सियासी जमातों के हवाले से शाह खावर साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस पे बात मजीद कर लेते हैं। शाह खावर साहब, एक तरफ तो ये निगरान हुकूमतों के मामला आता है, अब अल्लाह करे कि चीजों की आवाज नहीं पहुंच रही है। जी शाह खावर साहब की आवाज़ जो है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, फिर आप नज़ीर लगारी साहब तक आवाज़ जो है वो शाह खावर साहब की नहीं आ रही जी, वो चेक कीजिएगा। शाह खावर साहब, मरदमशुमारी का ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन कमीशन कराए, वो पुरानी हल्का बंदियों पर भी इलेक्शन करवा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन देनी है तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं किया जा सकता कि ये इतनी देर में वो करवाए कि 90 दिन है तो मतलब 90 दिन में ही है? क्या उस पर कोई बॉन्डिंग होगी? शाह खावर साहब, आप सुन सकते, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्या पाबंद नहीं होगा कि 90 दिन का मतलब है कि अगर तहलील होती है तो 90 दिन में करवाना है, डेट उसने अनाउंस करनी है, या उसके पास अब कोई इख्तियार हो सकता है कि वो 90 दिन से तजावुज़ कर सकता है किसी भी तरह से?
ये बात मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक आईनी इदारा है। आइन में उसको जो है वो कुछ उसको जो है वो फराइज सौंप रखे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी जवाब के जो आइन में दी गई एक मुद्दत है उसको वो आगे हैराफ कर सकता है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। अब सिर्फ देखना ये है कि जो आर्टिकल जो डील करता है कौमी असम्बली से, शायद वो आर्टिकल 41 है, उसमें यह है कि जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनका तयन जो है वो आबादी के तनासब से किया जाएगा, और आबादी का जो तनासब है वो मरदमशुमारी से तयन होगा उसका। और उसमें यह है कि जो आखिरी जो रजिस्टर्ड मरदमशुमारी है, नोटिफाइड, उसके मुताबिक आइंदा इलेक्शन होते हैं। अब जो सूरत हाल पाकिस्तान में ये है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसमें ये इसी आईनी शिक में एक तरमीम की गई थी कि जो 2018 के इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, वो 2017 की अननोटिफाइड जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक होंगे। तो अब देखना यह है कि उसके बाद तो मरदमशुमारी हुई नहीं। मरदमशुमारी तो हुई है अभी हालिया दिनों में जो है वो कंप्लीट हुई है। अगर वो मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाती है, गवर्नमेंट उसको अगर नोटिफाई कर देती है, फिर उसी आईनी शिक में ये लाजम है कि फिर जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी जो है वो दोबारा कंपोजिशन होगी अकॉर्डिंग टू दी सेंसस, मरदमशुमारी के नतीजे में। तो ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर तो उसको अगर नोटिफाई नहीं किया जाता अभी जो मौजूदा मरदमशुमारी हुई है, तो फिर वो जो जनरल इलेक्शंस हैं वो 2017 की मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। यही हल्के होंगे कौमी असम्बली के भी, सूबाई असम्बली के भी। फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि अगर ये कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां जो है उनको अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो फिर उसके लिए 90 दिन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी और 90 दिन के अंदर अंदर फिर इलेक्शन कमीशन। ये कानूनी बहरहाल मामला है जिसकी वजाहत भी आप फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त निगरां हुकूमतों और अगले आने वाले इलेक्शन से मुतालिक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने। कुंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मरदमशुमारी पर आपका एतराज़ है। अगर मरदमशुमारी पर एतराज़ है तो उसी बिना पर फिर हल्का बंदियों का मामला है। तो सर, ये इलेक्शन फिर पुरानी हल्का बंदियों पर चाह रहे हैं, नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। फिर अगर ये नई हल्का बंदियां तो फिर तो ये 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या मौक़िफ़ है सर आपकी जमात का इस पे? साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हर अहम मामले पर हमारे साथ मुशावरत लाजमी है, और उसमें यह तय नहीं हुआ कि पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात होंगे, और जो होगा वो आपकी मुशावरत से होगा। तो हमें इस पर खासी तसल्ली और इत्मीनान है। अब देखना यह है कि फिर हम इलेक्शन कमीशन से मिले, वो तो हम मिले थे। वोटर्स लिस्ट में 30% कराची के वोटर्स अपने मुस्तकिल और आर्जी पते पर नहीं, बल्कि अचानक उन्हें मालूम हुआ कि वो किसी और हल्के और किसी और पते पर, और अक्सर तो उनमें से कराची से बाहर किसी हल्के में डाल दिए गए। अब ये तो सेक्शन 27 की सरीहन खिलाफ वर्जी, जो इलेक्शन के कवानीन है उसके सेक्शन 27 की खिलाफ वर्जी है। तो जब हमें यकीन दिलाया नादरा ने और इलेक्शन कमीशन ने कि भाई ये बेज़ाब्तगी तो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो ये कर सकते, तो इंशाल्लाह हमारा ये वाला मुतालबा, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर ये मसला हल होगा। अच्छा जी, दूसरी बात इंतखाबात के इल्तवा का। देखें, शफाफ मरदमशुमारी ही शफाफ इंतखाबात की ज़मानत है। एक देरीना एक बहुत कदीम मसला है, साल से कराची को उसके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते। अब ये एक ज़बान बोलने वालों का शहर नहीं है। यहाँ उर्दू बोलने वाले और दीगर ज़बान बोलने वाले अगर महाजिर हैं तो फिर सिंधी, बलोच, पंजाबी और पख्तून भाइयों की तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। फिर सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती सभी यहाँ पर है ना। पाकिस्तान के हर इलाके का हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी यहाँ है। तो अब ये तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, तो इसको नज़रअंदाज करना, इसकी आबादी को लापता करके इसकी नुमाइंदगी को कम करना, फिर इसके जो तामीर और तरक्की के फंड्स हैं वो उनको कम करना,
ये मेरे ख्याल में अभी मुसलसल ज्यादती है, तो कराची अपना कौमी किरदार कैसे अदा करेगा? तो ये बात समझ में आती है वजीर आजम साहब को। इसीलिए लेकिन डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन के जराये बता रहे हैं कि पुरानी हल्का बंदियों पर ही इंतखाबात करवाने का प्लान हो रहा है, क्योंकि तभी वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे। देखिए, जफर इकबाल साहब ने जो ऐलान किया है वो थोड़ा मेहनत से कतरा रहे हैं ना, जबकि जो हमारी बात हुई है कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने हमें कहा कि 4 माह में वो ये काम कर सकते हैं। 4 माह का मतलब है 3 माह तो निगरान हुकूमत हो जाएंगे। तो मैंने कहा 4 माह में कर रहे हैं, आप 3.5 में क्यों नहीं कर सके? फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कहीं तो हमें भी तो साबित करना है, हम भी जिंदा कौम है भाई, और हम भी कोई काम चाहें तो कर सकते हैं, तो करें ना फिर आप ये 3.5 महीने में। तो कहा अल्लाह मालिक है, देखते हैं, अगर हमें डायरेक्शन आएगी तो हम देखेंगे। तो वो तो जाहिर डायरेक्शन के पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कायल कर दिया जाए, वजीर आजम पाकिस्तान अभी ऐलान कर दें जो मरदूमशुमारी के नताइज हैं 30 जुलाई तक, तो मुझे उम्मीद है कि जो निगरान हुकूमत आएगी 3 माह उसके ले लें और 15 दिन ऊपर से ले लें, तो मतलब कोई कयामत नहीं आ जाएगी कि 15 दिन और लेके 3.5 माह में हल्का बंदियां दोबारा हो जाएं। तो ये मरदूमशुमारी कराई क्यों गई भाई? हमने मुतालबा 2017 में, जब हमें बहुत ज्यादा हमारी आबादी को कम करके दिखाया गया और सबूत शवाहिद दिए, शाहिद खाकान अब्बासी ने PMLN के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ ये हम 5% ऑडिट कराएंगे मरदूमशुमारी का। वो 5% नहीं हुआ, चले PTI की और MKM की हुकूमत ने तय किया कि हम दोबारा से कराते हैं और अगले इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। तो ये वाहिद मसला था जो हल हो सकता है कराची वालों का। बाकी K4 नहीं हुआ, पानी का जो इजाफी पानी की फराहमी है, लेकिन अब देखते हैं सर ये डायरेक्शन डॉक्टर साहब के वो दी जाती है तो फिर उसके बाद ही हल्का बंदियों का मामला होगा। जी हाँ, अभी ये फैसला मशावरत से फैसला होगा, मशावरत से फैसला होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। कुंवर साहब, को पाबंदी तो नहीं है कि अब इलेक्शन, अगर ये मामला होगा जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 3.5 महीने में, लेकिन 3.5 महीने का फिर आइन में नहीं है चीज़ें दर्ज, तो फिर ये कैसे होगा? आइन तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो पॉलिसी मैटर जारी किया है उसके तहत 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे अगर कौमी असम्बली और सिंध असम्बली, पाकिस्तान असम्बली जो है वो तहरीर हो जाए। लेकिन अगर उन्होंने कबल वक्त असम्बली तहरीर की गई तो फिर इलेक्शन 90 दिन में होंगे और तारीख मुकर्रर नवंबर में इंतखाबात। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा अहम है, आपको अपना ध्यान दे देता हूँ। हमारी खबर के मुताबिक, इतला के मुताबिक 25 जुलाई को मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास हो रहा है जी। ये इस हुकूमत का ये पहला इजलास होगा मुश्तरका वफादात कौंसिल। उसमें ये फैसला किया जाएगा कि नई मरकज़ शुमाल के तहत जो है हुकूमत क्या पॉलिसी तैयार करे। अब अगर मुश्तरका वफादात कौंसिल फैसला हो गया तो नई मरकज़ शुमाल का गज़ट जारी कर दिया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 4 बंदियां करानी पड़ेगी। अगर वो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है मुश्तरका वफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद, फिर वो आइन की आर्टिकल 51 और 3 के तहत इलेक्शन पाकिस्तान जो है बंदियां करवाएगा। लेकिन नजर ये आ रहा है कि उसमें जो 2/3 या सीरत की जरूरत है, तक आइनी तरमीम की जरूरत है, तो मुश्तरका वफादात कौंसिल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो आइन के मुताबिक है। तो नजर यही आ रहा है कि जो पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात को, मीडिया हाउसेस को, मीडिया पर्सन को, एंकर को फिक्र करते हैं, अवाम ना पैदा, अवाम नहीं है इसके अंदर। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है हल्का बंदियां तो करवा देगा। अगर नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं होता तो इलेक्शन तो नहीं रुकते, इलेक्शन तो पुरानी मरदमशुमारी को हो जाएंगे, पुरानी हल्का बंदियों को हो जाएंगे। तो ये तो माजी भी होता रहा है। तो इस लिहाज से मेरी जो हमारी एक इतला है या खबर है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है तमाम तैयारियां जो मुकम्मल कर ली है। और इलेक्शन अगर कबर असम्बली रिजॉल्व हुई तो नवंबर का पहला हफ्ता, अगर अपने 5 सारा पूरी करने के बाद रिजॉल्व होती है तो 11 को इंतखाबात होंगे। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है ज़िला गारी साहब। कुंवर साहब कह रहे हैं कि अगर 25 को ये जो इजलास होने जा रहा है चंद दिन बाद, 4 दिन के बाद, उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अगर
मरदमशुमारी के मामलात को जारी कर देती है तो फिर तो 4 माह उसको दरकार होंगे इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों। अगर वो करते ही नहीं हैं तो फिर पुरानी हल्का बंदियों के मामला तो करे इत्तला ये है कि पुरानी ही हल्का बंदियों पर होंगे और फिर इलेक्शन की इसका मतलब तैयारी हो रही है। लेकिन सर, निगरान हुकूमतों का जो मामला है, ये एक बात निकली कि सियासतदानों को ही निगरान हुकूमतों में होना चाहिए और निगरान हुकूमतें ही वही करवाई जाएं, ना कि कोई ब्यूरोक्रेट हों, कोई टेक्नोक्रेट हों या कुछ आप जैसे या हम जैसे, कुंवर साहब जैसे तो खैर हो सकते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट दोनों की जो है पूरा उतरते हैं, तो सर वो ना हो। तो ये सर ज़रूरी है कि सियासतदान ही हो तो जो उनसे खौफ डर ना हो कि चले इलेक्शन कराया जाए। पहली बात ये है कि ये एक इजाफी मामला रखा गया है इनके अंदर। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है कि जो हुकूमतें हैं वो माजूल हो जाएं 5 साल पूरा करने के बाद और असम्बली भी चली जाए या असम्बलियाँ भी चली जाएं और वो जो है वो इलेक्शन हो। चूँकि एक इलेक्शन जो है वो ऐसा हुआ जिस पर एतराज़ किया गया था, उस एक इलेक्शन के एतराज़ पर, वो भी एतराज़ जिन लोगों ने किया था वो एतराज़ भेजा था उस वक्त भी और बाद में भी। अगर धांधली ना होती तो अगर भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे होते तो वो नहीं हार सकते थे। ये खामखा की एक बात थी। उसकी बुनियाद पर यह रखा गया कि जनाब एक निगरान हुकूमत बनाई जाए और ये निगरान हुकूमत आए और निगरान हुकूमत वो टेक्नोक्रेट्स की हो, वो जजेस की हो, वो रिटायर्ड जनरल हो या कोई और हो, तो इस तरह का रखा गया है। और अगर सियासतदान जो है इलेक्शन करा रहा होगा तो उसकी कोई एफिलिएशन होगी, ये भी सोचा जाता है, तो एफिलिएशन की वजह से असरअंदाज होने की बात है। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को हम जितना ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं हमें उतना ही एम्पावर करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन जीतने के बाद भी पिछली दफ़ा आपने देखा था कि इलेक्शन जीतने के बाद साबिक वज़ीर आज़म पहली गाली इलेक्शन कमीशन को दिया करते थे और इलेक्शन कमिश्नर को दिया करते थे और कहते थे कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने धांधली के, हालांकि वो इलेक्शन जीत रहे होते थे उसके बावजूद भी, और जो है वो सारी ज़द और सारा नजला इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने पर होता था। अगर हम इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और वो फ्री एंड फ्री इलेक्शन करवाए, फेयर इलेक्शन करवाए और वो बाहर के असरात कबूल ना करे और इलेक्शन कमीशन के अरकान भी और सेक्रेटरी भी बाहर के असरात को कबूल ना करें तो इलेक्शन हो सकता है फ्री एंड फेयर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मंजिल है जिसको हासिल करना है पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ने, पाकिस्तान के सियासी लोगों ने, तो ये इस मंजिल को हासिल करना है। लेकिन इलेक्शन तो आपने बहरहाल 90 दिन में कराने हैं अगर आप असम्बली तोड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब ये शर्त है कि आपके जो इलेक्शन है वो ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों और वक्त की कमी। मैं सिर्फ एक कमेंट आपसे इस गुफ्तगू पे कि कितना खौफ सा एक है कि मुद्दत ख़त्म हो रही है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जमहूरी मुल्क में रहने वाले सियासतदान हो या आवाम हो, उनमें होना नहीं चाहिए कि ख़त्म हो गया आगे इलेक्शन हो जाएगा। एक प्रोसेस नॉर्मल और नेचुरल की तरह होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहरहाल दो मुख्तलिफ इंतहाओं पर चले जाते हैं जब सियासतदान और एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते और एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते और एक दूसरे को सियासी फरीक नहीं सियासी। लेकिन इसमें जो है वो सियासतदानों को इस मुल्क के साथ साथ इकट्ठा होना, फिर ही जाके हम इस मंजिल की जानिब बढ़ सकते हैं जिसका आप जिक्र करें। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपका भी। कुंवर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो
वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।